नमस्कार दोस्तों, मैं रामनाथ राजेश एक बार फिर हाजिर हूँ। अपराध की पृष्ठभूमि से विधायक और सांसद बने जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, क्या आपको पता है कि वे उन बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, जो अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके। इस तरह के आपराधिक छवि वाले जो नेता हैं, जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और यही कारण है कि कानून के शासन की बात अब नहीं की जाती है। रंगदार शब्द है जो ठेठ बिहार की बात हम करते हैं। चाकू ले लिए तो रंगदार हो गए, कट्टा गैर कानूनी ले लिए तब तो बड़े रंगदार हो गए, कहीं गोली चला दिए तो और बड़े रंगदार हो गए, फिर तो आपको कई मंत्री और नेता संरक्षित करने लगते हैं। पॉलिटिकल बाजार के इस अंक में हम उन्हीं नेताओं की चर्चा करेंगे जो बिहार विधानसभा के व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि बन करके आपके रहनुमा बने हुए हैं, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। चुनाव से पहले अपराध बढ़ना कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में एक किताब आई थी, बिहार राजनीति का अपराधीकरण। इसमें पिछले सदी के 8वें दशक में जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग विधायक बने, उनका ब्यौरा था। यानी बिहार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण परोक्ष रूप से तो पहले भी दिया जाता था, लेकिन बाद में अपराधी ही नेता बनने लगे। इस मुद्दे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब बिहार और उत्तर प्रदेश का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन संसद में क्या कहा था, ये आप सुन लीजिए। पहले अपराधी हमारे पास आते थे अपने बचाव के लिए, फिर उसके बाद दूसरी स्थिति आई, अपराधी हमारे पास आने लगे हमारी मदद के लिए। हम उनकी मदद लेने लगे चुनाव जीतने के लिए, पोलिंग बूथ पर कब्जा करने के लिए। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूं। मुझे किस तरह से हराने का प्रयास किया गया, मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता, लेकिन अपराधी की जरूरत पड़ी चुनाव में रिगिंग करने के लिए। तो फिर अपराधियों ने देखा कि अगर हमारी सहायता से जीत कर जा सकते हैं तो हम ही क्यों न जीत कर जाएं, इनको भेजने की क्या जरूरत है। बिहार के विधायकों और सांसदों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या बहुत अधिक है। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट एवं स्थानीय मीडिया की खबरों से समय समय पर यह बातें सामने आती भी रही हैं। 2020 के विधानसभा में करीब 243 विधायकों में 163 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 123 एमएलए पर तो हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास और महिलाओं के प्रति अपराध जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। अब इसे पार्टी के स्तर पर बांट कर देखते हैं। आरजेडी के यानी राष्ट्रीय जनता दल के 80 विधायकों में से 54 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी में 47 और जदयू में 20, कांग्रेस में 18 एमएलए पर अपराध के मामले दर्ज हैं। 2024-25 में लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सांसदों में से 21 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। 21 सांसदों ने खुद को आपराधिक पृष्ठभूमि वाला अपने शपथ पत्र में बताया है, जिनमें से 19 पर गंभीर मामले दर्ज हैं, जैसे हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी आदि के मामले हैं। स्वतंत्र उम्मीदवार से सांसद बने पप्पू यादव यानी राजेश रंजन के खिलाफ 41 मामले का खुलासा हुआ है। यह सब उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में बात कही है। यह जाहिर है, यह संख्या बिहार में आपराधिक मामलों के, खास करके विधायक और सांसदों के बीच आपराधिक मामले जिनके खिलाफ सर्वाधिक दर्ज हैं, उनमें यह सबसे अधिक है। आरजेडी के सांसद यानी मीसा भारती, सुरेंद्र प्रसाद यादव और अभय कुमार सिंह, ये सब गंभीर मामलों के आरोपी हैं। जुलाई 2022 में दोष सिद्धि के बाद विधायक पद से अयोग्य घोषित किए गए रितलाल यादव दानापुर से एमएलए एमएलसी रहे हैं। इनके खिलाफ 33 मामले दर्ज हैं। हत्या, रंगदारी, अपहरण आदि के गंभीर आरोप। अनंत कुमार सिंह यानी छोटे सरकार,
मोकामा से विधायक हैं। इनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 7 हत्या का, 11 हत्या के प्रयास का, 4 अपहरण का और इसके अलावा कई मामले इस तरह के हैं। महबूबा CPI-ML लिबरेशन के नेता हैं, कटिहार से विधायक, लगभग 28 मामलों के तहत गिरफ्तार किए गए। इनमें से हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, यहाँ तक कि वेश्यावृत्ति का रैकेट चलाने का भी इन पर आरोप है। अरुण कुमार यादव राजद के पूर्व विधायक हैं संदेश से। एफिडेविट के अनुसार इनके खिलाफ 13 मामले दर्ज, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी ये सारे हैं। 2019 में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप इन पर लगा था। 2020 तक फरार घोषित थे। जुलाई 2022 में इन्होंने सरेंडर किया। मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। अब बात करते हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, राजद के कद्दावर नेता गिने जाते हैं शहाबुद्दीन के टाइम। चुनाव के एफिडेविट में यानी शपथ पत्र इन्होंने चुनाव के लिए जो दायर किया, उसमें 9 आपराधिक मामले दर्ज होने की इन्होंने पुष्टि की। तो ऐसे लोगों को ये लगता है कि यदि वो नेता बन सकते हैं अपराध करके, जो शुरू में पॉकेट मार, बाद में छोटे मोटे अपराध, चोरियां करने लगा, ये करने लगा, फिर वो बड़ा हुआ तो चाकूबाजी करने लगा, फिर वो पिस्टल लेकर के घूमने लगा, फिर उसने हत्या और रंगदारी शुरू कर दी। और जब हत्या और रंगदारी के स्तर तक जब आ गया, उनको बड़े नेताओं से संरक्षण मिलने लगा और इस तरह से बड़े नेताओं के वो गुर्गे बन गए। वैसे एक अपराधी का चुनाव जीतना बिहार के हजारों नहीं लाखों युवाओं को रास्ते से भटका रहा है। जिस तरह से लोग IAS बनने वाले को देख करके लोग IAS की तैयारी करते हैं, उसी तरह से ऐसे विधायकों और सांसदों को देखकर जो बिहार के बेरोजगार युवा हैं, वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, ताकि वो कल जाकर विधानसभा पहुंचे और मंत्री बने, राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाए, लाल बत्ती गाड़ी मिल जाए, मुख्यमंत्री तक उनकी डायरेक्ट पहुंच हो, कपड़ों पर लगे खून के धब्बे सफेद कपड़ा पहनते ही गायब हो जाते हैं। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। जब कोई अपराधी सजा या एक तो जब तक उनके शरीर पर सफेद कपड़ा है और वो नेता है, तो अपराध की दुनिया से कमाए गए पैसे से वो बड़े से बड़े वकील कर ले, और कुछ नहीं होता है। तो जिस तरह से देश में मुकदमों की संख्या है करोड़ों में, उस तरह से वे अपने मुकदमे की सुनवाई ही नहीं करवाते जाते हैं। दुर्भाग्य से यदि कोई नेता अपराधी सिद्ध भी हो जाता है और वह चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो वह क्या करता है? ऐसी स्थिति में वह अपने बेटे या पत्नी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अपराध से कमाए गए पैसे उसके पास होते हैं, बेरोजगारी के शिकार युवा उसके पास होते हैं जो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम आनंद मोहन सिंह की बात कर रहे हैं, जिनकी पत्नी सांसद बनी, बेटे विधायक बने। और आगे जाइए, आर्थिक अपराध में लालू यादव जब जेल गए और मुख्यमंत्री का पद किसको सौंपा जाए, तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, यानी पत्नी को आगे। पैसा है, अपराध की दुनिया से आपके रिश्ते अच्छे हैं। जो बिहार में ये कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपराधी होना आज की तारीख में शर्म की बात नहीं है, इसलिए कि जब तक ये भारतीय कानून में ये व्यवस्था है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है, चाहे आपने कई हत्याएं की हों, तब तक आप अपराधी नहीं हैं। और यही कारण है कि जब बेगूसराय जेल से जमानत पर छूटा हुआ आपराधिक प्रवृत्ति का नेता, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, तो उसके साथ नारेबाजी होते चलती है, जुलूस निकलता है, जैसे बहुत बड़ा कोई उत्सव का ये है, जिन्होंने कोई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया है या नोबेल प्राइज जीत करके वो जेल से निकल रहे हैं। तो बिहार में इस साल चुनाव होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट दें, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जिसे भी आप वोट दें, कहीं वो आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ने तो नहीं जा रहा है अभी आपको 1000 रुपए या 2000 रुपए दे करके। धन्यवाद। बिहार की चुनाव व्यवस्था पर हम आगे भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।